करते हुए, तपस्या करते हुए हमें फल प्राप्त हुआ। मालूम नहीं किस जन्म की सजा है। एक औलाद का मालूम नहीं है कहाँ। आप अपनी कृपा की दृष्टि रूठ गई है। चलो, पूजन का वक्त हो रहा है। भोले बाबा का गुलाम पाता हूँ। श्री राम छोटा कुंडा निवासी है, 100 रुपए व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। पूजा कर रहा है। आखिर कौन? और देख तेरे सामने कौन खड़ा है। कौन? संघार सिंह। अरे तू तो कारागार के अंदर था, मंदिर में कैसे आया? मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि मुझे इसी वक्त फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन तूने हमारी बात नहीं मानी। शेर पिंजरे से आजाद हो गया, अब तुझे कौन बचाएगा? संग्राम सिंह। अरे भोले बाबा का पूजा विध्वंस करने वाला प्राणी कभी दुनिया में नहीं रहता है। अरे भोले बाबा का पान किया है, वो 3 योग के स्वामी है, जिन पे उनकी कृपा दृष्टि हो जाती है, वो प्राणी हरदम से बहाल हो जाता है। इतना भरोसा है अपने भोले बाबा। हमने भी सुना है कि तेरे भोले बाबा 3 लोग के स्वामी है। हकीकत है, 3 लोग के स्वामी। आज अपने भोले बाबा को और कह दे कि बचा ले तुझे। बुलाओ अपने भोले बाबा। या भगवान, या बोले शंकर, आज मैं इस मंदिर में क्या देखती हूँ। हमारे पति जिस राजमहल में सेनापति की ड्यूटी निभाते हैं, आज उन्हीं महाराज को जान से मार दिया गया। लेकिन जान से मारने वाला कोई दूसरा नहीं, यही कमीना का कुछ संग्राम सिंह है। अब मैं चलती हुई दरबार सारी हकीकत राज माता से चल के बतलाती हूँ।
लग रहा कि भगेड़ू को जेल से क्या रिहा करवा दिया, हमारा हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया। लेकिन नहीं, हमें विश्वास है, उसने कसम खाया था, दोस्ती का वादा किया था, हम उसके आने का इंतजार करेंगे। जालिम सिंह, जय गोपाल की, जय गोपाल की। जिस काम के लिए कहा था उसके विषय में क्या हुआ है? ये क्या नाटक है? मेरे यार, मैंने उदय सेन का काम तमाम कर दिया। क्या? वो भी भोलेनाथ के अब क्या करना है जालिम सिंह? जरूरी काम तो साला अभी पड़ा हुआ है। जरूरी काम? हाँ। वो कौन सा काम है? वो जो सेनापति प्रताप सिंह है, जिसने तेरे पैर में गोली मारा था, इतना बड़ा जख्म बनाया था, अभी तो सेनापति से बदला चुकाना है ना। ये कैसे भूल सकता हो? मेरे यार, उदय सिंह के परिवार में तो कोई होगा। मेरे यार, उस प्रताप सिंह को तो मारना ही है, लेकिन एक जरूरी काम उसके पहले और करना है। जो महारानी चंद्रप्रभा है, उसकी गोदी में एक छोटा सा बच्चा है। आज वो छोटा है, लेकिन एक दिन सयाना हो जाएगा तो महारानी के बेटे सेन को मारना है। समझ रहा हो जालिम सिंह, सब समझ रहा हो। क्या? मुझे भी सुबह नगर का तख्ता और ताज चाहिए। और मेरे यार, संग्राम सिंह ने कसम खाकर तुझे वचन दिया है, क्यों न मुझे खून की नदियां बहानी पड़े, इस तख्त और ताज का मालिक नहीं बना। क्या कहा? छोटा बच्चा? मेरे यार, बच्चों के साथ तो खेलने में संग्राम सिंह को बहुत मजा आता है। चलो बताओ, कहाँ है महारानी चंद्रप्रभा? कहाँ है उनका नन्हा मुन्ना? बता रहे वाह मंत्री जालिम सिंह, वाह। अभी अभी मैं इस नाला के कमरे के बगल से गुजर रही थी, क्या मैं अपने कानों से सुनती हूँ? आज मुझे मालूम हुआ डाकू संग्राम सिंह को जेल सजा करने वाला कोई दूसरा नहीं, यही कमीना हुआ मंत्री जालिम सिंह है। रही बात महारानी के छोटे बेटे विमल सेन की, उस बच्चे को मैं बचाऊंगी किसी भी हाल में। अगर उस बेटे के लिए मुझे अपने आप को बलिदान करना पड़े, फिर भी मैं अपने पैर पीछे नहीं हटाऊंगी। अब मैं चलती हूँ राज दरबार। अगर ये लोग राज दरबार पहुंच गए तो वह बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं चलती हूँ, सारी हकीकत राजमाता से बतलाती। गंगालाल, अरे आओ दोस्त, कहाँ रहे हो भाई? ड्यूटी में लगे हुए थे। ड्यूटी में? हाँ भाई। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है। अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से अब न करूं, तुझको प्यार करूं। मैं तुमको उस समय की बात बताने जा रहे हैं, किस समय की? जब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ते हैं। हाँ। श्री रामचंद्र जी हाँ। धनुष को तोड़ देते हैं तो जो जनक नंदिनी रहती है, हाँ। वरमाला पहरा देती है, हाँ। यानी सीता जी हाँ। हार को पहरा देती है। हाँ। तभी राजा जनक जी हाँ। श्री राम जी के पिताजी को संदेशा लिखते हैं, क्या? कि तुम्हारे पुत्र का विवाह हो चुका है, हाँ। यानी शादी हो चुकी है, हाँ। और आप लोग बारात लेकर चले आइएगा। ये पहली शादी है, हाँ। जहाँ शादी हो जाती है, हाँ। दूल्हा ससुर
ससुराल में रहता है हाँ। और सब बराती बाद में अटते हैं। ये तो सत्य है। जब श्री राम जी के पिताजी को संदेशा अटता है हाँ। तो बड़े खुशी हो जाते हैं हाँ भाई। और खुशी से फूले नहीं समाते हैं। तो उनकी जो रानियां रहती पूछती है हाँ। कि आप बहुत खुशी हो, क्या बात है? तो जानो उसी समय की बात है, कह क्या रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैंने दान पे दान लुटाए, मैंने दान पे दान लुटाए, जब जाके हलाल ये पाए। मैंने दान पे दान लुटाए, जब जाके हलाल ये पाए। लाले से लाल बड़ा प्यारा कहो किस हाल में है, वो तो ससुराल में है। तुम लाला देखो, हमका देख के पिढ़ीवन नहीं हंसा न करो। सही है। तुम हंसे लागो तो सर हमारा पैंट और सार गिर जात। समझ गया। तुम हंसे लागो तो पैंट साला और गिर जात। फिर क्या करे? अरे हाँ तुम खोरे पी बगल में खैती पर पाती खंडर। तुम्हें काजर आँख में लाली, मुँह जैसे बंदरवा हो गईला। तुम्हें काजर आँख में लाली, मुँह जैसे बंदरवा हो गईला। साली हमारी हमारी बोलिया बोले धन में गोविंदा। अब हम जाते हैं राज दरबार और महारानी जी से पूछते हैं कि हमारे लिए कोई काम बताओ। काम करत करत सारे हम बुढ़ाए गए हैं। कहते आप कोनो छोड़ के काम बताओ, जौने तय के काम करके खा पी के हम सो जाए। मैं निकला घर से पोखरी लई के जंगल को, एक सियार आया, मैं पोखरी वहीं छोड़ आया। क्या बताऊं, मेरे महाराज भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और काफी समय बीत गया, अभी तक लौट कर वापस नहीं आए। ना जाने क्या बात है। खैर कोई बात नहीं, मैं यहीं पर बैठकर अपने स्वामी का आने का इंतजार करती हूँ। अरे दुर्गा बहन आप। राजमाता क्या बताओ कि मुझसे कहा नहीं जाता। राजमाता सब कुछ लूट गया। राजमाता क्या बात है दुर्गा बहन, इतनी घबराई हुई और हंसती करती आई हो दुर्गा बहन, साथ में अपने बेटे को भी लाई हो। लगता है कोई आफत पड़ी तेरे सर, बात क्या
बहन। राजमाता, अरे हाँ, जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगी तो आपको क्या मालूम होगा कि बादल संकट के छाए हटाए तरफ मंदिर में सब डाकू संग्राम राजमाता, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। कोई बात सोची नहीं, लोग इस रात में हिलाने वाले हैं। नहीं दुर्गा बहन, हाँ, मैं सच कहती हूँ ये तुम क्या कहती हो? मैंने भी यहाँ कुछ महाराज मेरे महाराज का मंदिर में कत्ल हो गया। हाँ, राजमाता। और कुछ नहीं तो समझू मेरी दुर्गा बहन, मैं समझ ना सकी मंत्री के चाल को। घोर संकट मुसीबतें पड़ी मेरे सर, मैं छिपाऊं कहाँ घोर संकट मुसीबतें पड़ी मेरे सर, मैं छिपाऊं कहाँ अपने इस्लाम को। दुर्गा बहन, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं क्या न करूं। अपने इस बच्चे को कहाँ छिपाऊं, वरना वो हरामजादा यहाँ पे आ जाएगा तो मेरे बच्चे का खून कर देगा। दुर्गा बहन, मेरे बेटे का खून नहीं राजमाता, आप घबराइए नहीं। उन लोगों के आने से पहले मैं कोई रास्ता निकालती हूँ आपके बेटे की बचाने के लिए। राजमाता, कहते इंसान एक दूसरे की मुसीबत में काम आ जाए उसी को इंसानियत कहते हैं। और आज मैं आपकी मुसीबत में काम नहीं आऊंगी तो कौन एक दूसरे के ऊपर भरोसा करेंगे। राजमाता, आपके बेटे की छिपाने की तरकीब सिर्फ एक है। राजमाता, बोलो दुर्गा बहन, वो कौन सी तरकीब है दुर्गा बहन? सुनो, मैं बतलाती हूँ। लाल कुर्बानी मेरा अपना बच्चा दीजिए, मैं बचाऊंगी इसे। मेरा बच्चा लीजिए, तुम्हारे इस बच्चे के खातिर मेरा सारे जन्म कुर्बान है। मैं बचाऊंगी इसे, सम्राट की दुर्गा बहन, हाँ राजमाता, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे बच्चे को बचाने के लिए अपने बच्चे की जान देना चाहती हो? ऐसा नहीं हो सकता दुर्गा बहन, ऐसा नहीं हो सकता। राजमाता, आप मेरे बेटे की चिंता छोड़ दीजिए। अरे जरा आप अपने दिमाग में सोचिए, आपका बेटा भी इस राज की वजह
जाएगी, इसलिए अपना बेटा मुझे दीजिए और मेरे मुन्ने की बलि सबसे चढ़ा दो राजमाता। अगर तुम जिद करती हो तो ले मेरे बच्चे को, और जितनी जल्दी हो सके मेरे बच्चे को लेकर इस राजमहल से भाग जाओ दुर्गा बहन। या भगवान, आज तक जिस बेटे को मैंने अपने सीने से लगा के रखी थी, आज उसी बेटे को एक मां होकर अपनी मुन्नी को मैंने अपनी यादों से कत्ल कराने जाती हूँ। लेकिन मेरे लाल, अपनी बदनसीब बात को माफ कर देना मेरे बच्चे। आज क्या करूं मेरे लाल, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। बेटा मुझे माफ कर देना बेटा, बेटा, बेटा। लीजिए माता, लीजिए मेरे मुन्ने की बलि सबसे चढ़ा दे राजमाता। जाओ दुर्गा बहन, जितनी जल्दी हो सके मेरे बच्चे को लेकर इस राजमहल से भाग जाओ दुर्गा बहन। राजमाता, मैं तो चलती हूँ, और आप अपना ख्याल रखना राजमाता। ठीक है दुर्गा बहन। बेटा, बेटा। अब मैं क्या करूं, इस बच्चे को कहाँ छिपाऊं? मेरे यार, महारानी चंद्रप्रभा ये देख किसको साधु में लेकर के आई। छीन ले इसके बेटे को, मार के साले गोली मार। महारानी चंद्रप्रभा, तेरा बेटा जिंदा नहीं मर गया है, और लाश लेकर के खड़ी हो जाओ और ठाकुर जालिम सिंह का ऐलान सुनाओ, इस राज्य से बाहर निकल जाओ। आज के बाद इस राज्य में कभी दिखाई नहीं देना। यह सर का ताज कीमती गहने हमारे महल में रख के जाना। मेरे यार जालिम सिंह, हृदय से इनका चिराग अब क्या करना है? मेरे यार, अभी तो ये पहले बता रहा था ना मैं कि जरूरी काम पड़ा है सेनापति से बदला चुकाना। रामजादे को कैसे मैं छोड़ सकता हूँ? चलो और बताओ तो वो इस समय नहीं मिलेगा। महाराज के बड़े वाले बेटे को हमने मारा है और महाराज ने सेनापति की ड्यूटी लगा दिया है, वो भी मरे हुए इंसान को ढूंढने के लिए। सारा पागल फौजी मुर्दे को ढूंढने गया। परिवार में तो कोई होगा, उसकी पत्नी है जिसका नाम है दुर्गावती, वो भी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी पुजारन है, इतनी लंबी है, और एक हफ्ते पहले उसने भी एक बेटे को जन्म दिया है। बच्चा, फिर बच्चा। बहुत मजा आएगा जालिम सिंह, मैं बेटे के साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। चलो और बताओ कहाँ? क्या बताऊं भगवान, मैं इस बेटे
इतनी जल्दी बात गोलियां लगने के बाद ये कहाँ को भाग रही है? अरे यार जालिम सिंह समझा करो क्या? अरे एक बच्चे की महतारी जो ठहरी अपने बच्चे को बचाने के लिए ससुर छुपने दे मेरे यार, छुपने दे। बचपन में छुपी छुपा का खेल खेला था, आज मैं बेटे के साथ खेलूंगा। उदय नगर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मदन सेन का कोई पता न चला। बहुत परेशान हो गए। अब चलता हूँ अपने आवास पे, थोड़ा आराम करेंगे और सुबह होते ही कुंवर मदन सेन की खोज में जाएंगे। सब कैसे हो गया और ये हालत तुम्हारी किसने बनाया? प्रेम क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ कहो चुका तो था। गोली किसने मारी तुमको? बच्चा महाराज कहे तो अपना बेटा कहाँ है? बोलो, अपना बेटा कहाँ है? नहीं प्राणनाथ, आप घबराइए नहीं। मैं यही तो सब कुछ आपसे बतलाने के लिए आई हूँ, किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर। सुनो प्राणनाथ, सुबह का समय था, मैंने सोचा चलो भोले शंकर के मंदिर चल के दर्शन करूं, साथ साथ अपने मुन्ने को भी दर्शन कराऊं।
मैं जब उस मंदिर के गेट के पास पहुंची, क्या मैं अपनी आंखों से देखती हूँ ठाकुर संग्राम सिंह महाराज का खून कर दिया। मैंने महाराज का खून देखा। उसी समय राज दरबार राजमाता के पास सारी हकीकत बतलाने के लिए जा रही थी, लेकिन मंत्री जालिम सिंह के कमरे के बगल से जब मैं निकली, क्या मैं अपने कानों से सुनती हूँ ठाकुर संग्राम सिंह और मंत्री जालिम सिंह दोनों आपस में मस्करा बना रहे थे। जो महारानी के छोटे बेटे विमल सेन है, उस बच्चे का मारने का प्लान बना रहे थे। मैंने सारी बातें सुन लिया। रात दरबार राजमाता के पास पहुंची। जैसे सारी हकीकत राजमाता को बताई, राजमाता का दुख मुझसे देखा नहीं गया नाथ। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनका बेटा अपनी गोद में ले लिया और अपना बेटा उनकी गोद में डाल दिया। लेकिन जानते हो, मैंने विमल सेन को बचाने के लिए अपने बच्चे का बलिदान करा दिया। तूने सम्राट के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करा दिया। धन्य है भारत की नारी, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने सम्राट के बेटे कुंवर विमल सेन को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करा दिया और साथ साथ अपने आप को भी बलिदान करा दिया। मैं उस भगवान से, उस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा कि जब भी हमारी पत्नी का जन्म हो तो हमें हमारी पत्नी दुर्गावती ही मिले। नहीं प्राणनाथ, जब से आपके बदले आई हूँ, आपने मुझे सब कुछ दिया और मुझे क्या चाहिए। लेकिन आज मैं इस संसार में जाती हूँ, यही आपको समझा कर जा रही हूँ। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आपसे मांगती हूँ कि मेरे मर जाने के बाद आप इस बेटे को बचाएंगे। आप बचाओगे कि नहीं बचाओगे, मुझे वचन दीजिए। मैं वचन देता हूँ, इस बेटे को मैं बचा लूंगा। प्राणनाथ, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लीजिए नाथ, इस वक्त बात करने का समय नहीं है। इस बच्चे को लेकर आप इस खिड़की के रास्ते से भाग जाओ, भाग जाओ। पड़े, लेकिन मैं सम्राट के बेटे कुंवर विमल सेन पे आंच नहीं आने दूंगा। चाहते हैं और कुंवर विमल सेन ये सामने गंगा नदी दिखाई देती है। अब इस बेटे को लेकर मैं इसी गंगा नदी में पहुंच जाता हूं।
ये बच्चे के रोने की कहां से आवाज आ रही है? वो सामने देख, वो सामने नदी की तरफ देख। सारा सेनापति अपने बेटे को लेकर के सारा नदी में घूम गया है। वो देख ये साला प्रताप सिंह तो बहुत होशियार निकला साला। हमने सुना है कि गंगा मैया तरन तारनी है। साला मरते मरते गंगा नदी में छलांग लगा दिया। अब ये भी डूब कर मर जाएगा और इसका बच्चा भी। अब आज से हमारे सारे दुश्मन खत्म हो गए हैं। तो एक काम करो कि आज से चोरी डकैती का धंधा बंद करो। क्या बात करते हो जालिम सिंह? चोरी की डकैती का धंधा करो, लेकिन पुलिस इनकाउंटर में मार दिए जाओगे तो बताओ हमारा जिगरी दोस्त मुझसे जुदा हो जाएगा। अरे भाई मैं करूंगा क्या, वापस यूनान जाऊंगा? तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में रहेगा तो तेरे लिए एक नया आवास, खाने पीने की व्यवस्था, अच्छे कपड़े की व्यवस्था, और अगर भाग्य ने तेरा साथ दिया तो एक दिन तेरी शादी हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, तब तो तू हमारे हिंदुस्तान का निवासी बन जाएगा। अरे मेरे यार, जब तुम मेरे लिए इतना कुछ करने को तैयार हो तो कौन सा लोग वापस यूनान जाएगा? आओ, तुम जैसा करोगे हम ऐसा ही करेंगे। चलो पहले स्नान करो। आओ। बाबू साहेब सेवक मल्ला का राम राम। आप लोगों की सेवा करी थे मालिक। ए बाबू साहेब परेशान न हो, वह जौहरा के बगल में केकरी है, वही डोगिया बांधी है, वो आओ। छोटू देख कितना झुकने का लड़का है। लड़का का मनई मोह है, ममता नहीं समझत। बड़ा सुंदर लड़का है। सुंदर है बच्चा, नीक नीक नकुना है, नीक नीक आँखें है, नीक नीक मुंह है, नीक नीक हाथ है, नीक नीक पाँव है, नीक नीक दुनिया का जड़ है। आप दुनिया तो नहीं जानते हो? एक के हाथ में खरौचा का हाथ बना है। छोटू जमने गए तो खरौचा बतावत है। शंकर भगवान के त्रिशूल के हाथ ये लड़का के दाहिने हाथ में बना है। तो एक काम करी, यह लड़का का नाम शंकर धर दे ताकि हमारी बुढ़ापी का सहारा रही और भोलेनाथ की कृपा बनी रही। बच्चा लड़का बड़ा सुंदर है। हम कला सावन में पैदा का, अब बच्चा हम का जनी कब है जैसे सावन में हम पैदा भय है। सावन में भय है, हम तो बम्बई में पैदा भय। अच्छा कहते सावन का लड़का सुहावन हुआ था और बड़ा छिनरा हुआ था। अच्छा एक ले चलो चली बच्चा, बकरी का दूध पिया चले। बकरी, हाँ बकरी का दूध पिया। जब से सिपाही से, अरे जब से सिपाही से फैले हवलदार हो, नथुनिया पर गोली मारे सैया पहला वरदान मांगा, यानी रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास, रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। तो उसी समय की बात है। और वचन दे के कई को, वचन दे के कई को, सुख गवा जाम हो मेहरिया के पाँव पकड़े। वचन दे के कई
मदन सेन के पिता का कत्ल कर दिया गया, उसकी मां का भी कोई पता न चला। वहां का फादर सेनापति प्रताप सिंह वो उसकी पत्नी दुर्गावती को भी उन दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया। जब मदन सेन मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या बताऊंगा? यादव भारत जी का निवासी है, भारत जी का निवासी है। घर मालिक जी के लिए 100 रुपए का व्यवहार। जाओ मदन सेन को बुला कर लो। अवश्य महाराज। भैया महाराज, आज मैं क्या देख रहा हूँ? आपका चेहरा गंभीर और आंखों में आंसू, इस उदासी कारण क्या है? अरे उदय नगर कोठे लेकर खुशी अपार, मुखमंडल सूखा हुआ, साफ करो इजहार। तो रंग चेहरे का फीका हुआ जा रहा, आंखों से अश्रु भर रहे नीर। क्या खबर मेरे माता पिता भाई? क्या खबर मेरे माता पिता भाई? मेरे लाल महाराज, अगर तू जानना चाहता है कि उदयनगर में क्या हुआ बेटे, तो ध्यान से सुनो। संग्राम से मंत्री है मिल गया, पूरे रैयत में धावा दिया बोल है। कत्ल करना पद्धति बना दिया। बेटे, तेरे पिता का खून हो गया, तेरी माँ का भी कोई पता नहीं।